सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनि श्री बिमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमो। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है, वैसे आनंद भी बढ़ता चला जा रहा है और आप लोगों का वैभव भी बढ़ता चला जा रहा है। एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी बढ़ कर के है और वहाँ से बढ़ कर के यहाँ आप लोगों ने तीनों लोगों की यात्रा करा दी है। तीनों लोगों की यात्रा क्या है, तो हमारे आचार्य भगवंतों ने तीनों लोकों का वर्णन किया है। जिस पृथ्वी के ऊपर आप बैठे हैं, ये पृथ्वी कौन सी है? रत्न प्रभा पृथ्वी है। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग खर भाग है, दूसरा भाग पंख भाग है और तीसरा है अबहुल भाग। 2 भागों में इसके नीचे 1000 योजन नीचे जाने पर उसमें देवों का निवास है और देवलोकों के वहाँ पर प्रासाद बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं। उन भवनों में अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। इसी प्रकार से पंख भाग में भी देवगण रहते हैं, वहाँ भी अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। भवनवासी के 7,72,00,000 ये भवनवासियों के हैं, लेकिन व्यंतरों की तो गिनती है ही नहीं कितने हैं। ऐसे ही इस मध्यलोक में भी 2.5 दीप और नंदीश्वर दीप, 11वां दीप और 13वां दीप,
ये सब मिलाकर के 458 अकृत्रिम चैत्यालय इस मध्यलोक में हैं। और इस मध्यलोक में असंख्यात दीप हैं। उन असंख्यात दीपों में व्यंतरों के असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय है। और ऊपर उठ जाते हैं तो ज्योतिष मंडल आ जाता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन सब के ऊपर देवों की नगरियां बसी हुई हैं और सब में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है। और इससे ऊपर उठ जाते हैं तो फिर स्वर्ग लोक प्रारंभ हो जाता है। और स्वर्ग में जैसे ही बढ़ते चले जाते हैं तो 84,97,023 अकृत्रिम चैत्यालय। ऐसे इन तीनों लोकों की अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना आप प्रतिदिन करते हैं। जब भगवान की पूजा करते हैं, उसमें जब आप लोग महाअर्घ्य चढ़ाते हैं तो कृत्रिम अकृत्रिम आदि आदि सारी उसमें पूरी की पूरी वंदना आ जाती है। कहते हैं कि जो प्रतिदिन संध्या, तीनों संध्या कालों में ऐसे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करता है, वह आगे जाकर के सर्व सुखों को प्राप्त कर लेता है। और उसको कहा कि कलिकाल में धन्य है जो यहाँ पर तीनों संध्या काल में वंदना करता है। संध्या काल जानते हैं आप लोग? 3 संध्या कौन सी कहलाते हैं? एक सुबह की संध्या होती है, एक मध्याह्न की संध्या होती है और एक शाम की संध्या तो सभी जानते हैं। संधि काल वो कहलाता है जब सूर्य निकलने को है लेकिन अभी आया नहीं है और उजीला हो जाता है, संध्या काल प्रारंभ हो जाता है और एक घड़ी बाद तक, सूर्य निकलने के एक घड़ी बाद तक, मतलब 2 घड़ी 48 मिनट का ये संधि काल माना जाता है। और इस संधि काल में सांसारिक कार्य अगर कोई करता है तो विशेष रूप से पाप का बंध करता है। और इस संधि काल में जो भगवान की आराधना करता है और विशेष रूप से पुण्य का संचय करने वाला हो। ऐसे ही दोपहर का मध्याह्न काल होता है, 12 बजे के पहले 1 घड़ी का और 12 के बाद 1 घड़ी, यह बीच का 2 घड़ी का संधि काल कहलाता है। इसमें सांसारिक पाप आदि कार्य नहीं करना चाहिए। और शाम का जैसे ही सूर्य डूबने वाला है 24 मिनट पहले लालामी उसके अंदर आ जाती है, बस संधि काल प्रारंभ हो गया और डूबने के 1 घड़ी तक संधि काल चलता है। उस संधि काल में खाना पीना भोजन आदि नहीं करना चाहिए, ये कहा गया है। लेकिन महाराज अंथऊ को समय हमाओ तो वही है, जब तक संधि काल नहीं आएगा तब तक आप लोग अंथऊ नहीं करते हैं। लेकिन ये सही काल नहीं है, इसलिए कहा कि अंथऊ अगर करना है तो सूर्य डूबने की 1 घड़ी पहले पहले तक तो कर लेना चाहिए। और जो व्रती होते हैं वो तो 2 घड़ी पहले कर लेते हैं, ऐसा कहा गया है। और जैसे ही सूर्य डूबने के लिए है तो जैसे ही संधि काल आता है और सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति उसी समय प्रारंभ होती है जब संधि काल आता है। उस समय भोजन नहीं करना। तुम्हारा संधि काल की बात कर लें, नहीं, रात्रि में करने के लिए तो निषेध है। और रात्रि में आपने कथा सुनी होगी कि एक सियार ने रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग किया। सिर्फ अन्न का नहीं, आप लोग कहते हैं महाराज अन्न का त्याग करते हैं,
अन्न का त्याग करके अन्य अन्य वस्तुएं आपकी चलती रहती हैं। तो भैया ऐसे अन्न का त्याग करके अन्न अन्न करके और आप चालू हो जाते हैं। लेकिन उस सियार को देखो जो मुनिराज के उपदेश सुन करके, और मुनिराज ने उपदेश दिया, कहा हे पापी जीव, तूने पूर्व भाव में पाप किए, उसके परिणाम स्वरूप सियार की पर्याय मिली, और अब यहाँ पर भी पाप करने के उद्देश्य से आया था कि कोई मुर्दा आया होगा, गाजे बाजे के साथ लोग आए थे, थाल सजा करके महाराज की पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। उसने सोचा कोई मुर्दा आया है छोड़ने के लिए, लोग गांव से आए हैं, लेकिन उसको वहाँ पर वो कुछ नहीं मिला और मुनिराज दिख गए। और मुनिराज अवधि ज्ञानी थे और जान लिया, उसको संबोधन किया, और संबोधन जैसे ही किया उसके परिणाम शांत हो गए और उसके अंदर आ गया कि अब मेरा कल्याण होने वाला है। और मुनिराज से वह उपदेश सुन करके मुनिराज कहते हैं रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दो। संकल्पित हो गया, सिर झुका करके हो गया काम। कुछ बोलना नहीं जानता वो, लेकिन उसने मुनिराज की भाषा समझ ली और नियम भी ले लिया, संकल्पित हो गया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि स्वर्ग में असंख्यात देव हैं और ज्योतिषियों में भी असंख्यात देव हैं, भवनवासियों में असंख्यात देव हैं, और कौन रह गए? व्यंतर, उनमें असंख्यात देव हैं। उन देवों की सीटें कहाँ किससे भरती हैं? मनुष्य तो संख्यात हैं, तब वहां असंख्यात सीटें ये किससे भरती हैं? तो असंख्यात सीटें त्रियंचों से भरती हैं, पशुओं से भरती हैं। और पशु भी अपने अंदर ऐसे ही नियम, यम आदि संकल्पों से वह बंधित हो जाता है, व्रत ले लेता है। कई त्रियंचों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके ऊपर स्वर्गों में भी उनकी उत्पत्ति देखी जाती है। तो सियार ने नियम ले लिया और गर्मी का समय था और गर्मी के समय में रूखा सूखा खाने को मिल गया और प्यास इतनी जोरों से लगी कहीं पानी मिल जाए। पानी की तलाश में खोजता खोजता वह एक बावड़ी में पहुंचता है। सीढ़ीदार बावड़ी थी, गहरी थी, और जैसे ही अंदर जाता है तो अंधेरा उस बावड़ी में था। तो विचार करता है कि मैंने रात्रि में अंधकार में भोजन पान का त्याग किया है, पानी नहीं पीता। ऊपर आता है तो उजेला है, नीचे जाता है तो अंधेरा है, फिर ऊपर आता है उजेला है। आखिर वह समझ नहीं पाता कहीं ये मेरी परीक्षा की घड़ी तो नहीं है, और वह ऐसे ही ऊपर नीचे करता हुआ प्राणों को त्याग देता है। आप होते तो क्या करते? बाहर उजेला है और घर के अंदर अंधेरा है। आप होते तो क्या करते? महाराज वो पढ़ा लिखा नहीं था, हम सब पढ़े लिखे हैं। आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे हैं,
किंतु नहीं, हम अधिक पढ़े लिखे पे कम समझदार। हम अधिक पढ़े लिखे पे कम समझदार। और वो बिना पढ़ा लिखा था लेकिन बहुत समझदार था। कौन था? सियार। और आप कौन हैं? होशियार। आपने ऐसी होशियारी सीखी है कि अच्छों को फेल कर देते हैं, महाराज भी फेल हो जाते हैं, नियम देते देते परेशान हो जाएं तो भी आपकी गर्दन हाओ नहीं कहती है। लेकिन जिसका संसार निकट आ गया है, अब जिसके संसार के परिभ्रमण बंद होने वाले हैं, ऐसे लोगों की, ऐसे जीवों की बुद्धि बहुत सरल हो जाती है और विचार बना लेते हैं अब इस संसार के परिभ्रमण में मुझे भटकना नहीं है, और संकल्पित हो जाते हैं। और धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए अपने शरीर को छोड़ देते हैं। हमारे अनादिकाल से अनंतों जन्म मरण हुए हैं, लेकिन आज तक उन जन्म मरणों से छुटकारा नहीं पाया। लेकिन भगवान अथवा धर्म कहता है, एक बार मेरे लिए आंसू बहा के तो देख। धर्म क्या कहता है? एक बार मेरे लिए आंसू तो बहा के देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर ना भर दूं तो कहना। धर्म कहता है, एक बार मेरे द्वार पे आके तो देख, तेरे लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ द्वार ना खोल दूं तो कहना। धर्म कहता है, एक बार मुझे धारण करके तो देख, तेरे लिए स्वर्ग और मोक्ष के सुख प्रदान ना कर दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए मर के तो देख, एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना। लेकिन आज तक हमारे जितने भी मरण हुए हैं वो अपने लिए ही हुए हैं, अपनों के लिए ही हुए हैं। धर्म के लिए आज तक प्राण नहीं दिए। और जब तक धर्म के लिए प्राण नहीं दोगे, तब तक आप अजर अमर नहीं बन सकते। और जो अपने जीवन में ऐसे नियमों का पालन करते हुए धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, धर्म के लिए अपने धन वैभव का त्याग कर देते हैं, धर्म के लिए सर्व कुटुंब आदि का त्याग कर देते हैं, वो धर्मात्मा कहलाते हैं। और ऐसे धर्मात्मा की अगवानी करने के लिए अयोध्या वाले खड़े रहते हैं कि महाराज हमारे यहाँ आ रहे हैं, आ जाएं, हम लोग भी कम से कम उनका दर्शन, उनकी वाणी का लाभ ले लें। अचिंत महिमा है इस धर्म की। इस धर्म को अगर सुनते हुए किसी के प्राण निकल जाएं तो महान वैभव को प्राप्त कर लेता है। एक कुत्ते की कथा आती है कि एक कुत्ता जिसने जीवन पर्यंत पापों का आचरण किया, खोटा आचरण किया, खोटी वस्तुओं का सेवन किया, भूखा प्यासा था और एक स्थान पर यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में पूजन सामग्री रखी हुई थी और कुत्ता कुछ खाने की दृष्टि से वहाँ गया और यज्ञ सामग्री पर उसने मुख मार दिया। यज्ञ सामग्री झूठी हो गई और जो यज्ञ करने वाले थे उन्होंने कुत्ते को इतना मारा कि वह
भागता भागता उसको मारते गए, आखिर वह चित्त हो गया और अंतिम श्वासें रास्ते पर वह गिन रहा है। इतने में जीवनधर स्वामी, जीवनधर कुमार वहाँ से चले आ रहे थे और जैसे ही उस कुत्ते की दशा को देखा और उनके अंदर से करुणा बाहर आ गई और जाकर के उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरना प्रारंभ कर दिया और नमोकार मंत्र सुनाने लग गए। और जैसे ही नमोकार मंत्र उसको सुनाया, अभी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में डूबा हुआ था, लेकिन उसके परिणाम शांत हो गए और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते, हाथ फेरते फेरते और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह कुत्ता कहाँ गया? कहाँ गया होगा? बताओ देव हैं? आप लोगों ने एक ही भाव स्तुति पढ़ा है, प्रापद दैवम तौनुदिपदई जीव के नोपदिष्टि पापाचारी मरण समये सार में योपि सौख्यम का संदेहो यदुपलभते वासव श्री प्रभुत्वम जलपंजाप्यैर मणिभिरमलैस् तुन्नमस्कार चक्रम। भगवान की भक्ति करते हुए कौन? वादिराज महाराज वह कहते हैं कि एक पापाचारी, पाप का आचरण करने वाला, सार मेया अपि कुत्ता भी प्रापद दैवम, दैव पने के सुखों को प्राप्त हो गया था। तो नमस्कार चक्रम, हे भगवान आपके नमस्कार चक्र को, नमोकार मंत्र को सुनते हुए जीवनधर कुमार के द्वारा जब एक वह कुत्ता यक्षों का इंद्र बन गया, क्या बना? इंद्र बना, कुत्ता इंद्र बन गया, जिसने जीवन पर्यंत पाप किए। क्यों बन गया? पापी था, उसको, पापी को तो ऐसी सजा मिलना थी कि नरकों में जाना था, लेकिन पापी से भी पापी जीवों को तारने की क्षमता इस नमोकार मंत्र में है। इस नमो अरिहंताणम कहते ही कितने को नमस्कार हो जाता है। नमो अरिहंताणम का अर्थ जानते हैं आप लोग? क्या है बताओ? है? अरहंतों को नमस्कार हो। कौन से अरहंतों को? कहाँ है वो अरहंत? विदेश क्षेत्र में, बस उन्हीं के लिए नमस्कार है। हाँ, अब देखो, ये नमो अरिहंताणम कहते ही लोक में जितने अरहंत हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं? अनंत, उनका अंत नहीं। और भविष्य में जितने होंगे, कितने होंगे? जितने अतीत में हो चुके हैं उनसे भी अनंत गुणे होने वाले हैं। और वर्तमान में जितने विद्यमान हैं उन सबको नमो अरिहंताणम कहते ही नमस्कार हो जाता है। एक बार नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन अनंतानंतों को, भूत भविष्य वर्तमान को नमस्कार। ऐसे ही नमो सिद्धाणम
तो अतीत के सभी सिद्धों को वर्तमान के सभी जो सिद्ध विद्यमान हैं और भविष्य में होने वाले सभी सिद्धों, ऐसे ही पांचों पदों के साथ भूत, वर्तमान और भावी ये पंच परमेष्टि हैं, इनको नमस्कार किया जाता है। एक बार भी अगर ये नमस्कार करते हैं नमोकार मंत्र, महान कर्मों की, पाप कर्मों की निजरा करने में समर्थ है। इतना पावरफुल है ये नमोकार मंत्र, और इसका बड़ी श्रद्धा के साथ इसका जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, इसके भावों में जाना चाहिए, इसके अर्थों में उतरना चाहिए, डूब जाना चाहिए और इन अरहंत पंच परमेष्टि से यही भावना करना चाहिए, हे पंच परमेष्टि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अंत समय में बस आपका स्मरण करते हुए मेरा मरण हो जाए। सम्यक दृष्टि देव होते हैं और जब उनकी 6 माह की आयु मात्र बचती है तब उनको इस प्रकार का संकेत हो जाता है कि 6 माह की आयु बची है। वह सारे अकृत्रिम चैत्यालयों की जहाँ जहाँ हो सकें वंदना करते हैं और जो अंतिम अंतर मूर्त होता है एक स्थान पर बैठ करके और भगवान के सामने नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायण, नमो लोए सौ, और वहाँ से अदृश्य होकर के और यहाँ मनुष्य गति में उतर करके आ जाते हैं। ये सम्यक दृष्टियों की है। ऐसे ही जो यहाँ पर इस नमोकार मंत्र को अपने जीवन में उतार लेता है और बहुत जल्दी संसार से पार हो जाता है, ऐसी इस धर्म की महिमा है। तो जब एक पापाचारी कुत्ता यक्षों का इंद्र हो गया, यानी स्वामी बन गया, बहुत सारे यक्ष जाति के जो देव हैं उनका वह स्वामी बन करके बैठ गया, तो जब प्रतिदिन जो अच्छी अच्छी मणियों की मालाओं से अपने मन को एकाग्र करके मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक जो प्रतिदिन जाप करता है, फिर स्वर्गों के साम्राज्य को वह प्राप्त कर ले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग तो सुबह से लेकर के शाम तक पंच परमेष्टि की आराधना करने वाले हैं, फिर आप लोगों के लिए स्वर्ग के वैभव मिल जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक पापाचारी कुत्ते को यक्षों का इंद्र हो गया, ये धर्म की महिमा अपरंपार है। और अगर ये धर्म अपने जीवन में नहीं है तो अपना जीवन शून्य है। अनादिकाल से हमने सिर्फ क्या किया है? क्या किया? जो अभी कर रहे हैं वो भी बस जैसे ही जन्म होता है, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और बस इसी की ही सामग्री जुटाते चले जाते हैं, और अंत समय में सब यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को अब देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। तो अच्छी तरह से धारणा बना लो कि अंत समय मेरा व्रतों के साथ और पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए और चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करते हुए और सब परिग्रह का त्याग करते हुए मरण हो, तो वास्तव में ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। और वह श्यार मर करके क्या बन गया? होशियार बना, देव नहीं बना। वह मनुष्य पर्याय में उसका जन्म हुआ और ऐसे उच्च कुल में जाकर के जन्म हो गया। प्रीतिंकर नाम का सेठ हुआ और महान वैभव को प्राप्त हो गया।
कहाँ तो सियार की पर्याय और कहाँ एक बहुत बड़ा सेठ धनाढ्य बना, और उसी भाव में सारे सुखों को प्राप्त होकर के गृहस्थ जीवन में अणुव्रत आदि को धारण करके और फिर गृहस्थ जीवन का त्याग करके महाव्रतों को धारण कर लिया, और महाव्रतों को धारण करके तपस्या के माध्यम से 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और बाद में 4 अघातिया कर्मों को नष्ट करके और सिद्धालय में विराजमान हो गया। दूसरे ही भाव में देखो धर्म की अचिंत महिमा, देखो व्रतों की अचिंत महिमा, देखो संकल्प की महिमा। कहा है कि भगवान का जो दिया हुआ होता है वह अल्प नहीं होता। भगवान का दिया हुआ यानी जो धर्म का दिया होता है वो अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। संकल्प से क्यों डरते हो बंधुओं? संकल्प के बिना कभी जीवन का कायाकल्प नहीं होता। अपने जीवन में ऐसे संकल्पों को धारण करो। कितनी बार खाया है, पिया है, आज तक पूर्ति नहीं हो पाई है, और अब खा पी करके मान लो रात में हम आयु बंद हो गया तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे? और ऐसी पर्याय में चले गए जहाँ ना खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है, और जीवन पर्यंत बिना खाए पिए बस भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बस उसके दुख ही दुख सहते करो। लेकिन इस मनुष्य जीवन में थोड़ा सा अगर हमने संकल्प कर लिया, संयम धारण कर लिया कि रात्रि में मैं नहीं खाऊंगा, जब एक सियार होकर के चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर सकता है तो हम तो उससे बहुत आगे के हैं, इसलिए क्यों नहीं होगा। वो जो संकल्पित हो जाते हैं वो बहुत जल्दी संसार से पार हो जाते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? हैं? समझ में नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है। पुकार सुनो, और वह आत्म राम इस देह रूपी पिंजरे में बंद है, कर्मों से जकड़ा हुआ है, उसको छुड़ाना है। उसको छुड़ाने के लिए आप लोगों के लिए इस प्रकार के संकल्प अपने जीवन में लेना। संकल्पित हो जाओ और एक ऐसा अहिंसा का नारा लगाओ। क्या? जय अहिंसा घोष, जय अहिंसा घोष, दिन में शादी दिन में भोज, दिन में शादी दिन में भोज। अगर शादी करना है तो, नहीं तो नहीं करना ही सर्वश्रेष्ठ है। करना है तो दिन में करना, पापों से बच जाना, नहीं तो एक शादी दूल्हे को सारा सारा पाप लगता है जितना होता है। समय सार ग्रंथ में आया है कि पगड़ना चेठा कस्सबी, जिसका विवाह हो रहा है बस वही हमारे लिए सब कुछ हो रहा है, उसकी ऐसी धारणा होती है, वही मुखिया होता है, और वही पाप का बंद अगर उसके निमित्त से हो रहा है तो पूरा उसके सिर पर जाता है। इधर दूल्हा है तो उधर दुल्हन है, दोनों का। बाकी तो ये सब बराती पगराती ने खाने पीने से मतलब है, हमें कुछ और दुनिया से है। आप क्या हो रहा है क्या नहीं, खाओ पियो चलो हो गया काम। उसी प्रकार से जो जिस प्रकार के भाव करता है वह उसी का उस प्रकार से बंद करता चला जाता है। इसलिए आप लोग अब आगे की यात्रा हमारी चल रही है और आप लोग बीच में आ गए और भावना आप लोगों ने भाई कि हमारे लिए भी कुछ धर्म का उपदेश मिल जाए, तो आप लोग इस धर्म को अच्छे से जीवन में
उतारो। और साथ साथ में अभी जो यहाँ से आप लोगों के लिए चौक वालों ने, भैया जी ने आह्वान किया कि आप लोगों के लिए, अब चौक के लिए नहीं किया, वो तो जवाहर चौक है, गंज नहीं, जवाहर चौक है। और वह चौक ऐसा स्थान है जहाँ सभी लोग अच्छी तरह से आ जा सकते हैं। और वहाँ पर ऐसे ही सभी लोग मिलकर के सिद्धों की आराधना करने वाले हैं। और एक सिद्धों की आराधना जैसे आप लोगों ने ये पूज्य प्रमाण सागर जी के सानिध्य में जब यहाँ पर आए थे की थी, और यहाँ पर अयोध्या में भी आपके यहाँ आए थे और एक बहुत बड़ा उपहार आप लोगों को दे के गए। ये सब उस सिद्ध चक्र की महिमा का फल है। ऐसे ही फिर पुनः एक सिद्ध चक्र विधान सारे भोपाल वालों की उपस्थिति में वह होने जा रहा है। अयोध्या वाले उसमें पीछे नहीं रहना, क्योंकि अयोध्या एक अपने आप में बहुत अच्छा नाम है कि जब इस पृथ्वी पर प्रलय होगा तो सब कुछ ध्वंस हो जाएगा। एक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र शिखर जी और अयोध्या सुरक्षित रहेंगे। ऐसे ही आप लोगों के लिए भी अपना अयोध्या नगरी का अस्तित्व और यहाँ की धर्म प्रभावना, आपकी कीर्ति अच्छी तरह से अस्तित्व बनी रहे, ऐसी आप लोगों को उपस्थिति दे करके उस विधान में आप लोगों को भागीदारी देना है। ये विधान कहते हैं कि जब सामूहिक कोई पूरे नगर का कार्यक्रम होता है तो ऐसे कार्यक्रम में जो हम अपनी उपस्थिति देते हैं उसका फल कई गुना बढ़ चढ़ करके होता है, क्योंकि उसके माध्यम से धर्म की एक बहुत बड़ी प्रभावना होती है और व्यक्ति बहुत कम में बहुत बड़ा लाभ ले लेता है। चारों तरफ से जहाँ एकता मिल जाती है, अच्छे से कहते हैं एकता जगी, एक ताजगी आई, मिलके रहो। और जहाँ भोपाल की सारी कॉलोनियों के लोग वहाँ आकर के बैठें तो उसका एक अलौकिक आनंद अनुभूति होती है। इसलिए आप लोग वंचित नहीं रहना और साथ साथ में जैसी जिसकी जो शक्ति हो उस शक्ति का आप लोग उपयोग करना। और सभी कॉलोनियों में होकर के आए हैं, सभी ने अच्छे बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं। आप लोग भी आज अभी सोचना नहीं है आप लोगों के लिए, अब हम सोच करके बताएंगे। आज अभी ही आपको मंगलाचरण करना है, अयोध्या का मंगलाचरण। फिर धीरे धीरे सोचते रहना, करते रहना। और अभी दिन काफ़ी हैं, लेकिन कहते हैं पहले आओ पहले पाओ। और सभी के लिए हमने उपदेश दिया है कि अभी तक आप लोगों ने जो विधान किए हैं तो पहले तो विधान में बैठ जाते हैं और पैसे कब देते हैं? बाद में। लेकिन ये विधान ऐसा हो रहा है कि लोग पहले पैसे जमा कर रहे हैं, विधान बाद में करेंगे, क्योंकि धर्म की महिमा ऐसी ही है। यह संसारी प्राणी, संसार की वस्तुएं अगर इसको चाहिए है तो सालों पहले बुकिंग करा लेता है, पैसे दे देता है। अच्छी कंपनी का कोई मोबाइल निकल आए और उसकी शॉर्टेज हो तो पहले से आप पाप के कार्यों में तो पहले से दे देते हैं। और जब धर्म का कार्य होता है तो वह दूसरों की द्रव्य चढ़ा करके अब बाद में देते रहेंगे, इसलिए उसका सही फल हम नहीं ले पाते। लेकिन इस बार का विधान आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जिसकी जो शक्ति है इसीलिए रखा है कि ऐसा नहीं कि आपको दे दिया अब इतना है नहीं, जितनी जिसकी शक्ति है। 1,11,000 वाले की शक्ति है तो ठीक, नहीं है तो उससे मध्यम शक्ति, नहीं है तो सबसे कम 11,000 रुपये में एक मंडल में बैठ करके मैना सुंदरी और श्रीपाल बन करके पूरे विधान का आपको लाभ मिलेगा। और अगर वो भी शक्ति नहीं हो
तो वो भी व्यवस्था इन लोगों ने करके रखी है। कोई हाथ उठा दे उससे कोई राशि नहीं लेंगे, उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा और आपको व्यवस्था भी दी जाएगी। ऐसे भी इस विधान की महिमा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी तरफ से 5 मंडल जो नहीं बैठ सकते, किसी ने 10 मंडल कहे हैं, हमारी तरफ से 10 मंडल जो नहीं ले सकते उनको भी उसमें बिठा करके करेंगे। शास्त्रों में ऐसी कथा आती है, कभी आप लोग उस विधान में बैठेंगे तो वो कथा आपको सुनाएंगे कि कैसे गरीबों का भी उद्धार हो जाता है और बड़े बड़े व्रत करके वह बहुत बड़ा अमीर बन जाता है। ऐसी कथा आप लोगों को सुनाएंगे या समय होगा तो। आज तो इतना ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की